नए नैब ऑर्डिनेंस में विफाकी और सूबाई काबीना के फैसले और हुकूमती मंसूबे नैब के दायरे इख्तियार से बाहर कर दिए गए। मुश्तरका मफादात काउंसिल, NEC, NFC, ECNIC और दीगर इदारे भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। विफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामलात भी नैब के दायरे इख्तियार से बाहर होंगे। किसी मालियाती इदारे या बैंक के फैसले के खिलाफ कार्रवाई या तहकीकात गवर्नर स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर नहीं की जा सकेगी। हुकूमत ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत में नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक तौसीह दे दी। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब का तकर्रुर सदर करेंगे और वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से करेंगे। माहिरीन कानून के मुताबिक नए नैब ऑर्डिनेंस से हुकूमत और अपोजिशन अरकान को फ़ायदा होगा। मौजूदा हुकूमत के दौर में सामने आने वाले चीनी और आटा स्कैंडल भी ख़त्म हो सकते हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने नया नैब ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि ये ऑर्डिनेंस नहीं NRO है जो 3 साल के काले कारनामे और चोरियां छुपाने के लिए इमरान साहब लाए हैं। पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ने कहा कि नए नैब ऑर्डिनेंस का मुसव्वदा हुकूमती वज़रा और मुशीरों को बचाने का मंसूबा है। मौजूदा चेयरमैन हुकूमत को रिलीफ देकर मुतनाज़ हो चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DGISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने पंजाब रेजिमेंट की लाइट एंटी टैंक बटालियन में कमीशन हासिल किया। एक इन्फेंट्री ब्रिगेड को ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़म में कमांड किया। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के दौरान IGFC बलोचिस्तान भी रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम स्टाफ कॉलेज कोयटा और एडवांस स्टाफ कोर्स बरतानिया के ग्रेजुएट हैं। वो कमांडर 5 कोर्स सिंध भी रहे। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरांवाला और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात। मेजर जनरल आसिम मलिक को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर पाक फौज का एडजुटेंट जनरल तैनात कर दिया गया। बलूचिस्तान में जाम कमाल की हुकूमत डामाडोल। हुकूमत से नाराज 3 वज़रा और 2 मशीरों ने वजारतों और ओहदों से मुस्तफ़ी होने का फैसला कर लिया। इस्तीफ़े सूबाई वज़ीर ज़हूर बुलैदी के पास जमा करा दिए। हुकूमती वफ़द नाराज़ अरकान को मनाने पहुंचा लेकिन मुज़ाकरात कामयाब न हो सके। नाराज़ अरकान ने जल्द वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आला मुस्तफ़ी नहीं होंगे, उन्हें इत्तेहादियों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मरीम नवाज ने कहा है कि आज कौम पर वाज़ेह हो गया कि इमरान ने एम्पायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया। पेंडोरा पेपर्स में वो माहौल क्यों नजर नहीं आ रहा? आज कहाँ है JIT? आज कहाँ है वो नैब? मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि इमरान खान का बनाया गया इंस्पेक्शन कमीशन इमरान की ATMs के बारे में क्या तहकीकात करेगा। नून लीग रहनुमा ने चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी को बदनीयती करार देते हुए कहा कि इमरान खान मुखालिफिन को निशाना बनाने का तसलसल कायम रखने के लिए तौसी दे रहे हैं। कोई भी अदालत तौसी मुस्तरद कर देगी। भतीजी चाहती ही नहीं कि चचा का कोई रास्ता निकले, रास्ता निकलेगा भी नहीं। मरीम नवाज के बयानात पर शेख रशीद का रद्द अमल। कहा ये लोग सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए इदारों को निशाना बनाना चाहते हैं। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा, ये लोग खुद अपने आप को फंसाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा कि वह नवाज शरीफ की सियासत को मरता हुआ देख रहे हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने मरीम नवाज के बयान पर कहा कि आज कैलिब्री क्वीन सियासी इंजीनियरिंग का मंजन बेच रही हैं। साल हर साल से चलते केसेस में ना अहल एक जवाब तक जमा न करवा सके, अदालतों में रोते हैं और बाहर कैमरे के सामने विक्ट्री का निशान बनाते हैं।
नए चेयरमैन नैब की तैनाती पर वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशावरत नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के कल के बयान पर वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूग नसीम के 24 घंटों में 2 बयान। कल जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ ने कहा कि नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की मुशावरत होगी। आज से प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बोले कि फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ से मुशावरत न करने की बात हतमी फैसले से पहले की, लेकिन शाम में फवाद चौधरी के साथ बैठे तो मौके बदल लिया कि शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म नहीं सदर मुशावरत करेंगे। The office is leader of opposition और एक फ़र्क का नाम है शहबाज शरीफ। ये वो डिस्टिंक्शन एक क्रिएट कर रहे हैं। और लेकिन यहाँ मॉडल ये है कि प्राइम मिनिस्टर तो कंसल्ट करेंगे नहीं, सदर साहब कंसल्ट करेंगे दोनों से। नवाज शरीफ के बाद उनकी मरहूमा अहलिया बेगम कुलसुम नवाज और साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को कोरोना वैक्सीन लगाने की जाली एंट्री का इंकशाफ। जाली एंट्री के मुताबिक मरहूमा कुलसुम नवाज को साइनोवैक की पहली डोज मेलसी में 5 अक्टूबर को लगाई गई। दूसरी डोज के लिए 6 नवंबर को बुलाया गया। इसहाक डार को सिंगल डोज वैक्सीन कैन साइनो लगाने की जाली एंट्री मुल्तान के हेल्थ यूनिट में की गई। महकमा सेहत पंजाब की FIA को जाली इंदराज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। मुझे अल्लाह पाक के करम से मुझे इल्म नहीं है, हम यहाँ पे सब प्रैक्टिस कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फयाज़ हसन चौहान को तीसरी बार अपने तर्जुमान के ओहदे से हटा दिया। फयाज़ चौहान मैच खेल रहे थे कि टीम से निकाल दिए गए। हसन खाबर हुकूमत पंजाब के तर्जुमान और मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात मुक़र्रर। फयाज़ हसन चौहान इस बार भी फैसले से लाइल निकले। कहा अगर चौथी बार भी तर्जुमान बनाया गया तो बन जाए। ठोक बुझा के जोश जज्बे दे नाल अगर पिछले 70 साल तू जोश दिखाया हुंदा ते फिर 3 साल हरियाणा वालियां दे उत्ते इन्ना रोब जमान दी लोड़ ना पैंदी। सियालकोट में PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ नारे लग गए। रसूलपुर में जलसे के दौरान अवाम ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कहा वादे पूरे नहीं हुए। फिरदौस आशिक अवान पहले तो मुतमईन करने की कोशिश करती रहीं, फिर वो भी भड़क उठी। कहा जितना जोर आज आप इधर लगा रहे हैं उतना हल्की में लगाया होता तो वह असेंबली में होती। ये भी कहा कि उनके खिलाफ मंसूबे के तहत एहतजाज की फिल्म चलाई जा रही है। सेनेट में अपोजिशन लीडर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। यूसुफ रज़ा गिलानी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इटली जा रहे थे। एयरपोर्ट से इमिग्रेशन करवाई तो कहा गया कि उनका नाम ECL में है। पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द-ए-अमल। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को बैरून मुल्क जाने से रोकना फिस्तायत है। अपोजिशन लीडर सेनेट को एयरपोर्ट पर रोक कर पार्लिमानी वफ्द की तौहीन की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि यूसुफ रज़ा गिलानी अपना नाम ECL में होने पर दरख्वास्त दें, वज़ारत दाखिला ये मामला देखेगी। सुना है मुझे किसी ने कहा यूसुफ रज़ा गिलानी अप्लाई करे, हम अपना देख लेते हैं कि उसको ECL में पुराना है या कोर्ट के जरिए आ जाए या हमें कहे, हम भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उसको कंसिडर कर सकते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंटल सेंटर एबटाबाद का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब में उन्होंने रेजिमेंट की पेशा वराना महारतों ऑपरेशनल कारकर्दगी को सराहा। मिज़ाह के शहनशाह उमर शरीफ को हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक कर दिया गया। रिहाइशगाह पर साथी फनकारों और मद्दाहों का रश, हर आंख अश्कबार, हर चेहरा गमगीन। उमर शरीफ की मैयत सुबह सवेरे जर्मनी से कराची लाई गई। एयरपोर्ट से मैयत को काफिले की सूरत में ईदी सरखाने मुंतकिल किया गया। सब्ज़ लाली परचम में लिपटे जसद खाकी पर रास्ते भर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। कई अदाकारों की उमर शरीफ की रिहाइशगाह पर आमद, घर वालों से इजहार ताज़ियत। मुख्तलिफ शहरों में यंग डॉक्टर्स की अपने साथियों पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ हड़ताल। OPDs बंद होने से मरीज परेशान। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स ने OPD में पर्ची काउंटर बंद करवा दिए।
NLE के खिलाफ एहतजाज रैली, जेल रोड ब्लॉक कर दी। फैसलाबाद में टीचिंग अस्पताल के आउटडोर और ऑपरेशन थिएटर्स में काम बंद कर दिया। आउटडोर के अंदर एहतजाज और नारे। इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल की OPD भी बंद, इमरजेंसी में मरीजों का रश। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का मुतालबात के हक में एहतजाज छठे रोज भी जारी रहा। OPDs बंद होने से मरीज रोल गए। कोयटा के बोलान मेडिकल अस्पताल में खातून ने अस्पताल के गेट पर बच्चे को जन्म दिया। अहले खाना का इल्जाम है कि अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं। इमरजेंसी की सूरत हाल में बच्चे की पैदाइश सड़क पर हुई। अहले खाना का बरूरी रोड बंद करके एहतजाज। तिब्बी अमले का कहना है कि डॉक्टर्स मौजूद थे, खातून को अस्पताल लाने में देर हुई। अस्पताल के MS ने वाक़े पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी बना दी। गफलत के मुर्तकिब अफराद की निशानदही के साथ 1 दिन में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। अमरीकी इदारे की फराहम करदा तफसीलात पर FIA की फैसलाबाद में कार्रवाई। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। मुलजिम सुल्तान और अमीन से सैकड़ों गैर अखलाकी वीडियोज़ बरामद कर ली गईं। FIA साइबर क्राइम विंग का कहना है कि मुलजिमान बच्चों और खवातीन की गैर अखलाकी वीडियोज़ अपलोड करने में मुलव्विस हैं। मुलजिमान के खिलाफ साइबर क्राइम एक्ट के तहत 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। FIA को मुलजिमान से मुतालिक मालूमात अमरीका में बच्चों पर तशद्दुद के खिलाफ काम करने वाले एक इदारे ने फराहम की थी। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान आएंगी। 7 रुकनी वफ़द हमरा होगा। अमरीकी वफ़द की जिस्मानी तलाशी न लेने और वफ़द की तस्वीर न बनाने की हिदायत। अमरीकी वफ़द के इस्तकबाल के लिए वज़ारत ख़ारजा का एविएशन डिवीज़न को मुरासले में कहा गया कि अमरीकी वफ़द की आमद पर PCR टेस्ट से इस्तिस्ना दिया जाए। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा है कि दुनिया की नज़रें CPEC पर हैं। दुश्मन पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। CPEC से मुतालिक गलत तासुर फैलाया जाता है। चीन की जानिब से CPEC के कुछ मंसूबे ग्रांट की सूरत में दिए गए। बैरूनी दुनिया की निस्बत चीन से सस्ते कर्जे मिले। बैरूनी कर्जों में 74% कर्जा मगरबी दुनिया या आलमी मालियाती इदारों से लिया गया। 74% कर्जे से खतरा नहीं, 24% कर्जा से कैसे होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरदमशुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। मौजूदा दौरे हुकूमत में इदारे आज़ाद हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंतखाबी अमल में शफाफियत लेकर आएगी। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजवज़ा बिल से तमाम मीडिया पर रियासती कंट्रोल का खदशा है। पाकिस्तानी हुकूमत इस बिल का मनसूबा वापस ले। मुश्तरका बयान में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर्स, इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का मुतालबा। कहा कि बिल की इस तजवीज़ पर ख़ास तौर पर तशवीश है कि PDMA बोर्ड का चेयरमैन और निस्फ अरकान हुकूमत नामजद करेगी और अथॉरिटी को मीडिया ट्राइब्यूनल्स बनाने का भी इख्तियार होगा, जिसके फैसले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकेंगे। शहरियों से पार्किंग फीस किस कानून के तहत वसूल की जा रही है। कराची में चार्ज पार्किंग के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान सिंध हाई कोर्ट का सवाल। रिमार्क्स दिए कि तशवीश है कि कल को घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर भी पार्किंग फीस की वसूली शुरू ना हो जाए। अदालत ने शहर भर के DMCs, कमिश्नर कराची, DIG ट्रैफिक, पुलिस और दीगर से 29 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने कमिश्नर ऑफिस के नुमाइंदे से कहा कि DMCs, ट्रैफिक पुलिस और दीगर को जाकर बता दो पार्किंग फीस के नाम पर भत्ताखोरी बंद की जाए। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन का जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि क्या वाक़े की इत्तला न देना जुर्म की मुआवनत है। ऐसे शवाहिद मौजूद नहीं कि वालिदैन को बेटे के कत्ल के इरादों का मालूम हो। किसी शरीक मुलजिम के बयान की बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत खारिज नहीं की जा सकती। 2 महीने में ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत देकर हाई कोर्ट ने दायरे इख्तियार से तजावुज़ किया। सेशन कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत, मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। लाहौर में डेंगू कंट्रोल से बाहर होने लगा। सरकारी अस्पतालों में बेशतर डेंगू बेड्स भर गए। 24 घंटों में लाहौर से मजीद 139 केसेस सामने आए। इस्लामाबाद और पेशावर में डेंगू से 2 मरीज इंतकाल कर गए। 1 महीने में इस्लामाबाद में डेंगू से मरने वालों की तादाद 4 और खैबर पख्तूनख्वा में 2 हो गई। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 62 शहरी डेंगू वायरस से मुतासर। पंजाब में 2272 मकामात से लार्वा तलफ किया गया।
डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि डेंगू लार्वा मिलने पर FIR और जुर्माने आयद किए जाएंगे। चमन में बाब दोस्ती बुध को दूसरे रोज भी बंद रहा। पाक अफगान तजारत और पैदल आमदोरफ्त मुअत्तल। बाब दोस्ती के दोनों जानिब माल बरदार ट्रकों की कतारें। अफगान हुकाम का कहना है कि गवर्नर कंधार की हिदायत पर चमन स्पेन बोल्दक बॉर्डर बंद है। पाकिस्तानी सरहदी हुकाम से आमदोरफ्त के तरीक़ाकार पर एतराज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की बिल गेट्स से अफगान अवाम को इंसानी इमदाद फराहम करने की दरख्वास्त। बिल गेट्स का वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन। दोनों का अफगानिस्तान में सेहत के निज़ाम पर इजहार तशवीश। इस्तदाद पोलियो मुहिम दोबारा शुरू करने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल गेट्स को बताया कि पाकिस्तान में पोलियो केसेस में नुमाया कमी आई है। इस साल एक केस रिपोर्ट हुआ। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। बिल गेट्स की ताउन जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन की तैयारी पर मुबारकबाद। अफगान तालिबान की अबूरी काबीना में 38 नए अरकान का इजाफा। कायम मकाम वज़ीर आज़म के सियासी नायब, कायम मकाम वज़ीर शहादत व माजूरान, दीगर नायब वज़रा और फौजी कमांडरों समेत दीगर ओहदेदार शामिल। रवा साल के लिए केमिस्ट्री का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पर 2 साइंसदानों के नाम। जर्मन साइंसदान बेंजामिन लिस्ट और अमरीकी साइंसदान डेविड मैकमिलन को ये इनाम मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए नया और माहौल दोस्त तरीक़ाकार ईजाद करने पर दिया गया। इस तरीक़ाकार से नई अद्वियात की तैयारी आसान हो गई है। भारतीय हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स से दस्तबरदार। कहा इंग्लैंड में कोरोना की सूरत हाल खराब है, रिस्क नहीं ले सकते। एथलीट्स के करंतना की शर्त को इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। कहा कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में सिर्फ 34 दिन का फ़र्क है। कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबले में एशियन गेम्स ज़्यादा अहम हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का इनेकाद अगले साल होना है। ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जुमे को खुसूसी बबल में मुंतकिल हो जाएंगे। टीम में तब्दीली होगी या नहीं, जुमेरात को फैसले हो सकते हैं। बबल में इजाफी खिलाड़ियों को शामिल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। दौरे पाकिस्तान मंसूख करने पर वेस्ट इंडियन लेजेंड माइकल होल्डिंग ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को घमंडी करार दे दिया। कहा कि इंग्लैंड को सिर्फ 4 रोज पाकिस्तान में गुजारना थे, मगर उसने दौरा मंसूख कर दिया। अगर पाकिस्तान की जगह भारत होता तो इंग्लैंड कभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि भारत का क्रिकेट बोर्ड अमीर है। नेशनल T20 टूर्नामेंट का दूसरा मरहला लाहौर में शुरू हो गया। बलूचिस्तान टीम के 4 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए। शेड्यूल में रद्दोबदल। बलूचिस्तान की टीम नॉर्दर्न के खिलाफ आज का मैच नहीं खेल रही। सदर्न पंजाब ने नॉर्दर्न को 4 विकेट से हरा दिया। इससे पहले होने वाले मैच में सेंट्रल पंजाब ने सिंध को 8 विकेटों से शिकस्त दी। रावलपिंडी में सेलिब्रिटीज प्रीमियर लीग का इफ्तिताह। पहले मैच में पेशावर टाइगर्स ने लाहौर हीरोज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में कराची रॉयल्स और नोवा इस्लामाबाद आमने सामने। 10 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इवेंट में शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर सितारे एक्शन में होंगे। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। उमर शरीफ दुनिया छोड़ गए, लेकिन परस्तारों और पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। स्टेज शोज, थिएटर, टीवी, फिल्म, उमर शरीफ ने फन के हर मैदान में शोहरत कमाई। मोहम्मद अली, सुल्तान राही, माइकल जैक्सन की पैरोडी हो या अजीज मियां कव्वाल का अंदाज, मुकालमों में रवानी हो या कॉमेडी की टाइमिंग, हाजिर जवाबी में उमर शरीफ का कोई सानी नहीं। जियो टीवी का मशहूर शो द शरीफ शो मकबूल तरीन प्रोग्राम साबित हुआ। उमर शरीफ लॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंड सेटर साबित हुए। फिल्म मिस्टर 420 से पहले लॉलीवुड बहरान का शिकार था और उमर शरीफ ने अपने काम से सरहद पार भी नाम कमाया। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा ने उमर शरीफ की अदाकारी की नकल करके अपने गिरते करियर को संभाला। हिदायतकार डेविड धवन की फिल्मों में उमर शरीफ के ड्रामों की हूबहू नकल की गई। अमिताभ बच्चन भी उमर शरीफ के डायलॉग बोलते दिखाई दिए। बॉलीवुड अदाकार आमिर खान भी उमर शरीफ के मद्दाह थे। दौरे पाकिस्तान के दौरान एक तकरीर में उमर शरीफ से कहा कि उन्हें उनकी वालिदा ने बकरा किस्तों पे देखने का कहा था। ड्रामा देखकर वो हंसते हंसते लोट पोट हो गए और उमर शरीफ के फैन बन गए।